प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 नवनियुक्त कर्मियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, सरकार ने भर्ती प्रक्रियाओं में किया है बदलाव। एसएससी ने भर्ती परीक्षाओं को हिंदी, अंग्रेजी के अलावा 13 भाषाओं में भी लेना किया आरंभ। गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर। छिंदवाड़ा में किया भाजपा का चुनाव प्रचार। कांग्रेस पर जनता को अनदेखा करने का लगाया आरोप। दमोह में प्रियंका गांधी ने की रैली। मिजोरम के तुईचावांग में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया चुनाव प्रचार। कहा, पूर्वोत्तर में केवल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में संभव हो पाया है विकास कार्य। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले पर महुआ मोइत्रा को घेरा। कहा, यह बेहद गंभीर चिंता का विषय। मामले पर सख्त कार्रवाई की बताई जरूरत। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई पैरा खेलों में भारत के पदकों के शतक पूरा होने पर जताई खुशी। प्रधानमंत्री ने एथलीटों की प्रतिभा, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प को बताया सफलता का परिणाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नवनियुक्त कर्मियों को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए। इन्हें 37 जगहों पर आयोजित रोजगार मेले के दौरान वितरित किया गया। गौरतलब है कि रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नवनियुक्त कर्मियों को कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से खुद को प्रशिक्षित करने का भी अवसर मिल रहा है। कर्मयोगी प्रारंभ IGOT कर्मयोगी पोर्टल पर एक ऑनलाइन मॉड्यूल है जिसमें कहीं भी किसी भी डिवाइस से सीखने के प्रारूप के तहत 750 से अधिक ई-लर्निंग पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि सरकार ने भर्ती प्रक्रियाओं में बदलाव किया है। उन्होंने कहा कि एसएससी ने भर्ती परीक्षाओं को हिंदी, अंग्रेजी के अलावा 13 भाषाओं में लेना शुरू कर दिया है। हमने भर्ती प्रक्रिया को ना सिर्फ स्ट्रीमलाइन किया है, बल्कि कुछ परीक्षाओं को रिस्ट्रक्चर भी किया है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की रिक्रूटमेंट साइकिल में जो समय लगता था, वो लगने वाला समय अब करीब करीब आधा हो गया है। यानी सर्कुलर पत्र जारी होने से लेकर नियुक्ति पत्र देने तक के समय को काफी कम कर दिया है। इससे युवाओं के समय की बड़ी बचत हुई है। युवाओं के हित में सरकार ने एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया है। एसएससी के कुछ परीक्षाओं को हिंदी, इंग्लिश और 13 क्षेत्रीय भाषाओं में लेना शुरू कर दिया है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि हर देश के पास अलग तरह का सामर्थ्य होता है। उन्होंने कहा कि देश की युवा शक्ति जितनी मजबूत होगी, देश उतना विकास करेगा। हर देश के पास अलग तरह का सामर्थ्य होता है। किसी के पास प्राकृतिक संसाधन होते हैं, कोई खनिज से संपन्न होता है, तो किसी के पास लंबे समुद्र तट की ताकत होती है। लेकिन इस सामर्थ्य का उपयोग करने के लिए जिस सबसे बड़ी ताकत की आवश्यकता होती है, वो होती है हमारी युवा शक्ति। युवा शक्ति जितनी ज्यादा मजबूत होगी, देश उतना ज्यादा विकास करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज तकनीक के दौर में सब कुछ तेजी से बदल रहा है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तैयार करना राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज तकनीक के दौर में सब कुछ तेजी से बदल रहा है, इसलिए हर किसी को अपने हुनर और ज्ञान को अपडेट करते रहना होगा। कोई भी नई स्किल सीखने के बाद ये बहुत जरूरी है कि उसे निरंतर अपस्किल और रीस्किल किया जाए। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों के ट्रेडिशनल स्किल्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजी और टूल्स से जोड़ा जा रहा है। मेरे परिवारजनों, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तैयार करना राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक जरूरी कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाल्मीकि जयंती के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने एक्स पर अपने संदेश में कहा कि सामाजिक समानता और सद्भावना से जुड़े उनके अनमोल विचार आज भी भारतीय समाज को सिंचित कर रहे हैं। मानवता के अपने संदेशों के माध्यम से वो युगों युगों तक हमारी सभ्यता और संस्कृति की अमूल्य धरोहर बने रहेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक चुनावी रैली को संबोधित कर उन्होंने किया और संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने राम मंदिर को इतने सालों तक लटका कर रखा, लेकिन अब नरेंद्र मोदी की सरकार में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जाकर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी आजाद हुए तब से राम मंदिर को लटका रही थी, भटका रही थी, अटका रही थी। 2019 में मध्य प्रदेश की जनता ने ढेर सारी सीटें देकर मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया और मोदी जी ने चुपचाप एक दिन जाकर इसका भूमि पूजन कर दिया और 22 जनवरी को वहां पर रामलला की स्थापना भी होने वाली है। भाई और बहनों, राहुल बाबा, मैं जब भाजपा का अध्यक्ष था हर रोज ताने लगाते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। राहुल बाबा, मंदिर भी बन गया, तिथि भी बता दी, जरा तनिक दर्शन कर आ जाना तो आपको भी संतोष हो जाएगा। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज दुनिया में भारत का परचम लहरा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में भारत का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ा है। मोदी जी ने चाहे राम मंदिर बनाना हो, चाहे धारा 370 को हटाना हो, चाहे ट्रिपल तलाक को समाप्त करना हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करनी हो, चाहे चंद्रमा पर चंद्रयान भेजना हो, चाहे नई पार्लियामेंट बनानी हो और चाहे माताओं को 1/3 रिजर्वेशन देना हो, मोदी जी ने देश को गौरव को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज पूरी दुनिया में सभी जगह भारत के विकास की चर्चा है, भारत का गौरव गान हो रहा है। ये 9 साल में मोदी जी ने भारत के परचम को दुनिया में सबसे ऊपर लहराने का पराक्रम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मिजोरम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पहले की केंद्र सरकारें पूर्वोत्तर पर ध्यान नहीं देती थी, लेकिन अब नरेंद्र मोदी सरकार में लुक ईस्ट की नीति लागू कर पूर्वोत्तर को मुख्य धारा में लाया गया है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि अब पूर्वोत्तर में विकास कार्य काफी तेजी से हो रहे हैं और ये केवल
नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में संभव हो पाया है। लेकिन हम सबको खुशी है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक्चुअली लुक ईस्ट, पूर्व की तरफ देखो, पूर्व के लिए काम करो। इस नीति के तहत पहली बार नॉर्थ ईस्ट को मुख्य धारा में लाने का काम किया नरेंद्र मोदी। वहीं मध्य प्रदेश के दमोह में जनसभा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि राज्य में अगर हमारी सरकार आएगी तो हम रोजगार और विकास पर काम करेंगे। आप सब रात दिन मेहनत करते हैं, कोई खेती में करता है, कोई रोजगार करता है। यहाँ से पलायन बहुत है, लोग दूर दूर जाते हैं रोजगार ढूंढने के लिए। जो दूर जाते हैं अपने परिवारों को छोड़ के जाते हैं, दिन रात काम करते हैं, पैसे भेजते हैं घर, किस लिए? ताकि आपका भविष्य मजबूत बने। वहीं राजस्थान में भाजपा अध्यक्ष चंद्र प्रकाश जोशी ने कहा कि आज भाजपा में कई कांग्रेस नेता शामिल हो रहे हैं, जिनमें से पूर्व कांग्रेस नेता चंद्रशेखर बैद, नंदलाल पुनिया भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। ये भी कई बार विधायक रहे हैं। ज्योति खंडेलवाल जयपुर से महापौर रही हैं, वो भी आज भाजपा में शामिल हो रही हैं। चंद्रशेखर जी बेद का मैं भारतीय जनता पार्टी में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। श्री नंदलाल पूनिया जी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और राजगढ़ से कई बार विधायक रहे हैं, इनका भी हम सब लोग अभिनंदन करें। श्रीमती ज्योति खंडेलवाल जी जो जयपुर से महापौर रही हैं, वो भी कमल में, भारतीय जनता पार्टी में और नरेंद्र मोदी जी में विश्वास और आस्था व्यक्त करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। सीपी जोशी ने कहा कि कांग्रेस ने राज्य की जनता को जो झूठे वादे किए हैं, आज राजस्थान की जनता उनसे पूछ रही है कि किसानों की कर्ज माफी की गारंटी का क्या हुआ, महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी का क्या हुआ, राजस्थान के विकास की गारंटी का क्या हुआ। राजस्थान की जनता उनसे पूछ रही है कि किसानों से कर्ज माफी की गारंटी का क्या हुआ, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की गारंटी का क्या हुआ, आपने महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी दी थी, उसका क्या हुआ, आपने राजस्थान के विकास की गारंटी दी थी, उसका क्या हुआ, आपने महंगाई रोकने की गारंटी दी थी, उसका क्या हुआ। आज देश भर में आप ही के माध्यम से प्रदेश की जनता देख रही है कि महंगाई में पूरे देश में सिर्फ कोई प्रदेश आ गया तो वो राजस्थान है। इसलिए लोगों ने उनकी गारंटी मानना बंद कर दिया। अब गारंटी है तो नरेंद्र मोदी जी की, और वही विश्वास करके ये सब आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। और वहीं चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं के कथित उत्पीड़न पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने आज रायपुर में कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकारी अधिकारी भाजपा का झंडा लेकर जाने वाली गाड़ियों को रोक रहे हैं। भाजपा नेताओं को डराने के लिए उनकी हत्या की जा रही है। मनसुख मांडविया ने आरोप लगाया कि कई क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने घर पे झंडा लगाते हैं, उसको भी प्रताड़ित किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता को डराने के लिए उसकी हत्याएं हो रही है। हत्यारा सार्वजनिक तौर पर चैलेंज करते हैं, लेकिन भी उसके सामने एक्शन नहीं किया जा रहा है। कई क्षेत्र में दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर जैसे विधानसभा क्षेत्र में खुलेआम आदर्श आचार संहिता का भंग हो रहा है, लोगों को डराने की कोशिश हो रही है। ऐसी स्थिति में निष्पक्ष चुनाव हो, ये बहुत आवश्यक है। और इसी के साथ ही समाचार में रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए।
देखते रहिए डीडी न्यूज। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता राज्य का चहुमुखी विकास करना है। ऐसी मीटिंग में 5 साल पहले हमने कहा था, जैसे हमारी सरकार बनेगी, समय नहीं लगेगा, एकदम जो हमने वायदे किए हैं उनको हम पूरा करेंगे। वहीं झारखंड के रांची में संकल्प यात्रा 2023 के समापन पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा की सरकार और भाजपा के कार्यकर्ता जब सत्ता पर बैठते हैं तो लोगों की सेवा के लिए बैठते हैं, लेकिन जब झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी के लोग सत्ता पर बैठते हैं तो वो केवल अपनी सेवा के लिए बैठते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब सत्ता पर बैठते हैं तो लोगों की सेवा के लिए बैठते हैं, लोगों के काम करने के लिए बैठते हैं, झारखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए बैठते हैं। लेकिन जब जेएमएम और कांग्रेस के लोग सत्ता पर बैठते हैं तो वो अपनी सेवा के लिए बैठते हैं, मेवा खाने के लिए बैठते हैं, कुर्सी गरम करके तिजोरी गरम करने के लिए बैठते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में पीडीएस राशन वितरण में भ्रष्टाचार के कथित मामले में मंत्री ज्योतिप्रिया मलिक की गिरफ्तारी पर केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रामाणिक ने कहा कि अगर कोई अपराध करता है तो उसे सजा भुगतनी होगी। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हो रहा है वो निष्पक्ष संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है और सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। कोई भी अगर अपराध करते हैं तो उसका बिल्कुल साजा होगा और भारत का संविधान का ऊपर और भारत का जुडिशियरी, देश का जुडिशियरी के ऊपर, आईनी व्यवस्था के ऊपर हम लोगों का पूर्ण विश्वास और आस्था है। जो भी हो रहा है निश्चित रूप से एक निरपेक्ष जो संस्था है उनके माध्यम से हो रहा है और सच क्या है ये भी बहुत सामने आएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। केंद्रीय मंत्री ने आज हमीरपुर में नगर पालिका कार्यकर्ताओं के आवास का दौरा कर स्थानीय जनता से जनसंवाद किया। केंद्रीय मंत्री ने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी गठबंधन के कारनामे काले हैं। ये जो इंडी गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, मैं इसमें इतना ही कहूँगा कि ये सब एक दूसरे से अलग सोच और विचारधारा वाले हैं। सबके खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर मुकदमे हैं। बहुत सारे लोग जमानत पर बाहर हैं, बहुत सारे जेल के अंदर हैं। ये इनका गठबंधन का चेहरा है। यूपीए नाम बदला है, कारनामे काले ही हैं। और वहीं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 की प्रमुख खरीफ फसलों के उत्पादन के प्रथम अग्रिम अनुमान जारी कर दिए हैं। प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार 2023-24 के लिए खाद्यान्न का कुल अनुमानित उत्पादन 1485.69 लाख मीट्रिक टन है, एलमीटी है। इसमें चावल 1063.13 लाख मीट्रिक टन, मक्का 224.82 लाख मीट्रिक टन, तूर 34.21 लाख मीट्रिक टन, मूंग 14.05 लाख मीट्रिक टन, उड़द 15.05 लाख मीट्रिक टन। और वहीं अगर तिलहन फसलों की बात करें तो इनका कुल उत्पादन 215.33 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है। इसमें मूंगफली
78.29 लाख मीट्रिक टन और सोयाबीन 115.28 लाख मीट्रिक टन है। वहीं अगर गन्ने की बात करें तो प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार गन्ने का उत्पादन 4,347.93 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है। और वहीं मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत वीरों की भूमि उत्तराखंड में भी शहीदों के आंगन से मिट्टी एकत्रित की जा रही है, जिसे विभिन्न जिलों से कलश के माध्यम से राजधानी देहरादून लाया गया है। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत उत्तराखंड के सभी जिलों में तैयारियां चल रही हैं। टिहरी जिले के सभी 9 विकास खंडों और 11 नगर पालिका व नगर पंचायतों से अमृत कलश यात्रा शुक्रवार को देहरादून के लिए रवाना की गई। इस कलश यात्रा में शहीदों के गांव की मिट्टी को ब्लॉक स्तर और निकाय स्तरों पर एकत्रित किया गया। नई टिहरी के नगर पालिका परिषद में पालिका अध्यक्ष सीमा कृशाली ने बताया कि जिले के सभी जिलों के आंगन की मिट्टी देहरादून के लिए ले जाई जा रही है। माटी मेरा देश कार्यक्रम में हर घर से जो शहीदों के घर से माटी लाई हुई थी वो आज टिहरी डिस्ट्रिक्ट से जितने भी हमारे टिहरी में नगर पालिका है यहाँ से रवाना होकर गढ़ी कैंप में गई है और वहाँ पे वो रहेंगी और वहाँ से दिल्ली जाएंगी। और आज इसका लगभग समापन भी हो गया है और बहुत अच्छा ये कार्यक्रम रहा है मेरे देश की माटी। टिहरी जिले में मेरी माटी मेरा देश अभियान कार्यक्रम के नोडल अधिकारी और टिहरी के मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि ग्रामीण और शहरी सभी क्षेत्रों के लोगों ने इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दी। सभी ग्रामों से सभी जगहों से हमने जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, शहरी क्षेत्र हैं, शहरी क्षेत्र जितने वार्ड्स हैं उनसे सभी से हमने मिट्टी का जो है कलेक्ट की और उसके बाद उन्होंने इसको ब्लॉक स्तर पे एक बृहद आयोजन सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करते हुए किया। तदुपरांत स्टेट से ये नई दिल्ली में जाएगा, तो हमने सभी जगह से हमारे पूरे ग्रामीण क्षेत्र में सभी ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। शहरी क्षेत्र में वहाँ से भी पार्टिसिपेशन अच्छा रहा है। वहीं जिला उधम सिंह नगर से एकत्रित शहीदों के आंगन की पवित्र मिट्टी और चावल के कुल 7 कलशों को वाहन के माध्यम से देहरादून के लिए रवाना किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी उदय राज सिंह ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक कार्य है जिसके जरिए वीरों का वंदन किया जा रहा है। हर गांव पंचायत हर ब्लॉक में ये कार्यक्रम होगा। शहरी क्षेत्रों में वार्डों से नगर पालिका नगर निगम से मिट्टी इकट्ठा की जाएगी और कार्यक्रम होगा। देवभूमि उत्तराखंड न सिर्फ देवी देवताओं की पवित्र भूमि है, बल्कि इस भूमि ने देश के लिए सर्वस्व न्योछावर करने वाले अनेकों जाबाज पुत्र भी दिए हैं। देशभक्ति का यही जज्बा अब मेरी माटी मेरा देश अभियान के माध्यम से नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ ही फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। मेरी माटी मेरा देश अभियान के क्रम में त्रिपुरा के युवा अमृत कलश लेकर आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचे। कलश में पवित्र मिट्टी लेकर आए युवाओं का आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर शानदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम का हिस्सा बने इन उत्साहित युवाओं ने मेरी माटी मेरा देश अभियान को देश की एकता के लिहाज से महत्वपूर्ण बताया। देखिए हमारे सहयोगी ओपी यादव की रिपोर्ट।
आजे बाजे और ढोल नगाड़ों की तान पर सुहानी शाम में थिरकते युवाओं के समूह का ये आकर्षक नजारा है दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन का। मिट्टी को नमन वीरों को वंदन थीम के तहत आयोजित भारत सरकार के मेरी माटी मेरा देश अभियान के क्रम में त्रिपुरा से अमृत कलश लेकर आए युवाओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सार्थक पहल से यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें त्रिपुरा की पवित्र मिट्टी को लेकर हम यहाँ आए हुए हैं। त्रिपुरा से 59 कलश लेकर आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचे युवाओं के दल की अगुवाई कर रहे वॉलंटियर्स ने केंद्र सरकार के इस अभियान की तारीफ करते हुए कहा कि राष्ट्र की सांस्कृतिक व सामाजिक समरसता के लिए इस तरह के कार्यक्रम बेहद जरूरी हैं। बढ़िया काम हो रहा है ये जो है ना, मिट्टी जो आया है ना, हमारे पूरा गांव की जो घर घर से मिट्टी लेके हम लोग इधर आया है। इस मुझसे जो एक अच्छा काम बन रहा है, हम उनका साथ दे रहे हैं। त्रिपुरा के लिए, हमारा त्रिपुरा के प्राउड के लिए और सारा भारत इंडिया के लिए बहुत अच्छा होगा। यूनिटी प्रोग्राम है, ऑल त्रिपुरा से वॉलंटियर्स आएगा ना, तो ये देश स्वाधीनता संग्रामी के हमारा श्रद्धांजलि जनाया गया, तो यह बेस्ट प्रोग्राम है। मिट्टी को नमन वीरों को वंदन की थीम को साकार करते मेरी माटी मेरा देश अभियान को त्रिपुरा की सौंधी मिट्टी की सुगंध से महकाते इन अमृत कलशों को लेकर आई जोशीले युवाओं के चेहरे से न केवल राष्ट्रीयता की भावना झलकती है, बल्कि देशभक्ति से ओत-प्रोत युवाओं के महासंगम से भारतीयता के विविध रंग भी नजर आते हैं। मिट्टी को नमन वीरों को वंदन मेरी माटी मेरा देश, इसी थीम को लेकर त्रिपुरा के सैकड़ों बच्चे आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर अमृत कलश लेकर पहुंचे हैं। इनकी शानदार पहल से एक ओर जहां देश भर में राष्ट्रीयता की झलक देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी ओर विविधता में एकता के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को सच्चे मायनों में साकार करने का अनुकरणीय कार्य भी हो रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन विश्व बंधु के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, आनंद विहार रेलवे स्टेशन। वहीं विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन कांगो गणराज्य की यात्रा पर हैं। वी मुरलीधरन ने ब्राज़ाविल में 3 बेसिन्स शिखर सम्मेलन के इतर कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति डेनिस सासो इंगेसो से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।